Hello students, today our topic is image formation by convex lens. लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने क्या किया था कि कनकेव मिरर की और कन्वेक्स मिरर की इमेज फॉर्मेशन देखी। अलग अलग सिचुएशन पर हमने क्या किया था कि ऑब्जेक्ट को रखा था और तब हमने उसकी इमेज देखी। इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, ठीक है, तो बाकी सारा कुछ सेम है, ठीक है बच्चों। इसको ध्यान से देखिए और चैनल को बच्चों सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और शेयर करें और आपके नजदीक जितने भी आपकी सर्कल में जितने भी बच्चे हैं उन तक जरूर पहुंचाएं ताकि ये भी हमारे जो चैनल का फायदा उठा सके। देखिए बच्चों, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस, ये बच्चों हमारा कन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, ये इसको क्या बोलेंगे बच्चों, ये कनकेव लेंस है, ये हमारा क्या है, कन्वेक्स लेंस। और इसको हम बोलेंगे बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस। पहले भी मैंने बताया आपको, इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसकी अगर हम यहां देखें, ये F1 है, यानी कि पहला फोकस है, फोकस हम करते हैं, ठीक है, और ये है 2F1, ठीक है। ऐसे ही F1 लेते हैं या अकेला F भी आप ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह भी हम, ये F हो गया और ये 2F1 हो गया, ठीक है, या 1 आप छोड़ दो, ठीक है, कई बार कंफ्यूजन में हो जाते हैं बच्चे। F2F और इधर भी F2F, ये पहले फोकस है, फिर हमने फोकस और बढ़ा दिया, ठीक है, समझ में आया बच्चों। पहली सिचुएशन क्या है बच्चों, जब ऑब्जेक्ट कहां रखा है, इन्फिनिटी पर रखा है। फर्स्ट सिचुएशन है ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी पर पता नहीं कहां रखा है, ठीक है, तो इन्फिनिटी से जैसे कनकेव मिरर में किया, कनकेव कन्वेक्स मिरर में भी हमने कर लिया, तो वहां भी क्या था, पैरेलल रे आई थी। मैंने बताया आपको कि पैरेलल जब भी इन्फिनिटी से रेस आती हैं तो वो कौन सी रेज होती है, पैरेलल रे, ठीक है, कौन सी रेज होती है, ये याद रखना है। इन्फिनिटी की बात अगर आ जाए तो बच्चों ये वर्ड याद है, ठीक है, पैरेलल रेज, ठीक है। अब ये पैरेलल रे आई, काफी सारी पैरेलल रे आई, ठीक है। अब उस केस में भी क्या था, देखो मैं कंपेयर कर रहा हूं दोनों को ताकि आपके बिल्कुल याद हो। तो वहां पर क्या था, जैसे ये आई और कहा मीट करना था इनको, F पर मीट करेंगी हमेशा, ठीक है, कहा मीट करेंगी, F पर। ये तो हमारी इमेज कहां बनेगी बच्चों, F पर इमेज बनेगी, ठीक है। तो अब इसके बारे में हम पॉइंट नोट करते हैं। देखिए हम पहले इसका साइज लिखेंगे। साइज कैसा है बच्चों, उसका पॉइंट साइज है, बिंदु के आकार का है, छोटा सा, ठीक है। उसके बाद डिमिनिश लिखेंगे हम इसको, ठीक है, बहुत छोटा है, डिमिनिश। उसके बाद इसकी नेचर लिखेंगे बच्चों, कैसी है, नेचर कैसी है इसकी, जो हमारा इमेज बनी है वो कैसी नेचर है इसकी। नेचर का मतलब क्या है, अब मैंने लास्ट में लेक्चर में भी बताया था, अगर तो बच्चों जो रेज है हमारी एक्चुअल में मीट करती हैं, मिलती हैं, तब तो हमारी इमेज कैसी आती है, रियल आती है। अगर हम मिलाते हैं उसको या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, इमेजिनरी है, ठीक है, तब वो वर्चुअल होती है। वर्चुअल में हमेशा याद रखना, वर्चुअल इमेज होगी तो इरेक्ट होगी, अगर रियल होगी तो रियल इमेज क्या होगी, वो इन्वर्टेड होगी, ठीक है, तो ये याद रखना। तो ये हमारी इमेज कैसी है, रियल है, और कैसी है, इन्वर्टेड, ठीक है। और कहां बनी है बच्चों, उसकी पोजीशन क्या है, पोजीशन कहां है, F पर, एट F। तो ये हमारे पॉइंट याद रखना, ठीक है। आपने इसका रे डायग्राम बनाना है, फिर उसके बाद इसकी साइज बताना है, ठीक है, नेचर बतानी है और पोजीशन बतानी है। किसकी है ये, इमेज की, पोजीशन ऑफ इमेज, यानी कि जो हमारी इमेज बनी है, ये इमेज बनी है, तो उस इमेज का उसके बताना है कि किस प्रकार की इमेज बनी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, ये था ऑब्जेक्ट कहां,
जब इन्फिनिटी पर है। उसके बाद अब ऑब्जेक्ट को नजदीक लेके आना है, ठीक है, समझ रहे ना। अब यहाँ कहाँ है, इन्फिनिटी पर है, इन्फिनिटी से हम क्या लिखेंगे, 2f से बियॉन्ड 2f लिखेंगे, ठीक है। दोबारा से बना देते हैं। ये f है और ये बच्चों 2f है, और ऑब्जेक्ट कहाँ रखना, ऑब्जेक्ट रखना बियॉन्ड 2f, ठीक है, 2f से परे। तो हम यहां ऑब्जेक्ट रख देते हैं। यहां क्या करना तुमने, एक तो पैरेलल रे, ठीक है, लेंस पर डालनी है। और पैरेलल रे मैंने आपको पहले बार बार बता दिया कि पैरेलल रे जब भी जाएगी वो फोकस में जाएगी, ठीक है, फोकस से टकराएगी। दूसरी जाएगी बच्चों इसके सेंटर से, ये इसका सेंटर है लेंस का, दूसरी रेज सेंटर से दिखानी है। जहां पर दोनों मीट करेंगी, मिलेंगी, वहां पर इमेज, ठीक है। अब देखिए पहली तो गई ये पैरेलल रे, अब यहां भी हम सेम डिस्टेंस पर f, और ये हो गया 2f, ठीक है। तो ये कहां टकराई इसने, f से टकराएगी ना, फोकस से टकराएगी, ठीक है, फोकस से होकर निकलेगी, ऐसे निकालो, समझ रहे, समझ में आया बच्चों। पैरेलल रे कहां से निकल कर जाएगी, फोकस से निकल कर जाएगी। दूसरी जो रेज है वो कहां निकलेगी, वो निकलेगी सेंटर से, लेंस के सेंटर से निकलेगी। ठीक है बच्चों, इसको तो ये हमारी इमेज बनेगी, और इसका नाम रख देते हैं बच्चों, ये ए बी है और इसका नाम ए डैश बी डैश, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट देखो और ये हमारी इमेज बनी, समझ में आया। तो मुझे तो पता है जैसे कहां बनेगी इमेज, तो मैंने वहां पर इसकी सेटिंग कर ली है कि यहां बनेगी। आप भी अगर जैसे प्रैक्टिस करोगे तो पता लग जाएगा भी कहां इमेज बनी है, तो डायग्राम आप अच्छी तरीके से बना सकते हो। अब इसके बारे में लिखेंगे हम बच्चों, पहले लिखेंगे साइज। साइज कैसा है बच्चों इसका, कि यहां से इमेज अब बड़ी होती चली जाएगी, ठीक है, लार्ज होती चली जाएगी। ये साइज लिखेंगे हम डिग्री, साइज छोटा साइज है। सेकंड हम लिखेंगे उसकी पोजीशन। पोजीशन कहां है बच्चों, f और 2f के बीच में, बिटवीन f एंड 2f। थर्ड, नेचर कैसी है बच्चों इसकी, नेचर ऑफ इमेज। देखो एक तो ये कैसी है, एक्चुअल में मीट कर रही है तो रियल है और इनवर्टेड है, ठीक है। ये 3 पॉइंट तो बच्चों आपने लिखने ही। ये था हमारा जो ऑब्जेक्ट है, कब रखा, कहां रखा हमने, 2f पर। अब हम इसको और नजदीक लेकर आएंगे, अब यहां रखेंगे हम इसको, ठीक है। तो यहां लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट कहां रख गया, इज एट 2f। तो ये बच्चों f है और ये हो गया 2f, इस तरह भी f और 2f, ठीक है बच्चों। अगर हम मान लिया f 2f पर रखेंगे ऑब्जेक्ट को, तो सबसे पहली तो वही बात है कि पैरेलल रे आएगी और f से निकल कर चली जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये रे आएगी, ये सेंटर से निकले, जब सेंटर से निकलेगी बच्चों तो यहां मीट करेगी, एक ये रेज है और ये रेज है, जहां एक्चुअल मीट करेगी तो वहां पर हमारा जो इमेज बनेगी,
ए डैश और बी डैश। ठीक है बच्चों, ये था साइज इसका ए बी और इसका है ए डैश बी डैश। अब यहां इसके बारे में लिखो। अब देखो हमारी इमेज क्या है, पहले तो उससे छोटी थी, अब उसके बराबर आएगी। यहां लिखेंगे साइज में क्या लिखेंगे, सेम साइज। ठीक है बच्चों, देखो ये सेम साइज, जैसे आप पहले इन्फिनिटी पर थी डॉट के आकार की थी, फिर हम 2f से परे लेकर आए बियॉन्ड 2f, क्या तो यो इससे छोटी इमेज थी। ठीक है ना, पहले पॉइंट्स आई थी, फिर 2f से छोटी थी, 2f पर रखी थी, यानी 2f से पहले ऑब्जेक्ट से छोटी थी। फिर बच्चों अब जब हमने 2f पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ये याद रखना अपने पॉइंट, जब भी हम 2f पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज हमारी कैसी बनेगी, सेम साइज। ठीक है, और कहां बनेगी, 2f पर बनेगी। इमेज एट 2f। ठीक है, उसके बाद कैसी इमेज है बच्चों, रियल है और इन्वर्टेड है। ठीक है, फोर्थ ऑब्जेक्ट इन बिटवीन f एंड 2f। ऑब्जेक्ट को हमने कहा रख दिया, f और 2f के बीच में। देखिए ये हमारा कन्वेक्स लेंस है, ये बच्चों सेंटर है लेंस का, और ये हो गया f और ये हो गया 2f। फोकस है हमारे, ये हो गया 2f। ठीक है बच्चों, अब कहां रखे हमने ऑब्जेक्ट, यहां पर ए बी ऑब्जेक्ट का नाम। ठीक है, अब रेज आएगी तो रेज यहां से टकरा कर, ठीक है, सबसे पहली रेज कहां जाएगी, एफ से, ये एफ से। ठीक है बच्चों, और उसके बाद इसको हम थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। तो ये हमारी इमेज बनेगी बच्चों, ये है ए डैश बी डैश। ठीक है, समझ में आया बच्चों, ये थोड़ा बढ़ाना का तरीका आपको पता होना चाहिए इसका। अब यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा, f और 2f के बीच में, और इमेज कहाँ बनी। अब इसके बारे में लिखेंगे हम, पहले लिखेंगे साइज। साइज क्या है बच्चों इसका, लार्ज साइज है। ठीक है, लार्ज साइज, लार्ज। सेकेंड नेचर कैसी है बच्चों इसकी, नेचर कैसी है, एक तो रियल है, रियल एंड इन्वर्टेड है, उल्टी इमेज। ठीक है, उसके बाद पोजीशन, पोजीशन कहां पड़ेगी बच्चों, बियॉन्ड 2f, बियॉन्ड। तो ये सिचुएशन कब है बच्चों, जब ऑब्जेक्ट हमने कहा रखा है f और 2f पर रखा है, तो ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बढ़ेगी, बियॉन्ड 2f बढ़ेगी, इन लार्ज साइज होगा उसका, रियल इन्वर्टेड होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, f पर रखेंगे इसको। ये हमारी फिफ्थ इमेज है, ऑब्जेक्ट एट f। ये हो गया बच्चों f, और ये हो गया 2f। अब ऑब्जेक्ट हमने f पर रख दिया है, और नाम क्या बच्चों ऑब्जेक्ट का, ए बी। तो सबसे पहला क्या है, यहाँ भी देखिए ये f है और ये 2f है। ये पहली जो रेज है वो कहाँ से जाएगी, रिफ्रैक्ट होएगी, रिफ्रैक्शन बोलते हैं इसको बच्चों। ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, रिफ्रैक्शन। अच्छा, उसके बाद जब ये सेंटर से जाएगी बच्चों, तो ये आगे देखिए ये कहीं भी मीट नहीं कर रही है, समझ रहे। तो ऑब्जेक्ट हमने जब एफ पर रखा है तो उसकी इमेज कैसी बनेगी, यहां से आप देख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे हम, साइज।
साइज कहां क्या लिखेंगे बच्चों, इसका साइज लिखेंगे हम इस इन लार्ज साइज। सेकंड कैसी है बच्चों, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। थर्ड कहां बनेगी, एट इन्फिनिटी पर बनेगी, ठीक है। लार्ज डिस्टेंस पर बनेगी, हमें पता कहां बनेगी। सपोज करो देखिए अगर ये यहां मीट कर लेती है तो यहां इमेज बनेगी, यानी कि ये ए डैश और ये बी डैश। तो ये बच्चों क्या है, लार्ज डिस्टेंस है। क्या है, लार्ज डिस्टेंस। लार्ज डिस्टेंस का मतलब इन्फिनिटी पर, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट एफ पर रखा है तो इमेज कहां बढ़ेगी, इन्फिनिटी पर बढ़ेगी, लार्ज बढ़ेगी, रियल और इन्वर्टेड। अब हमने एफ पर रख दिया, अब एफ और ओ के बीच में रखेंगे, ठीक है। देखिए ऑब्जेक्ट इन बिटवीन एफ एंड ओ, देखिए ये ओ है, ये हो गया एफ और ये हो गया बच्चा 2f। इस तरफ भी ये एफ और 2। ऑब्जेक्ट कहां रखना है, एफ और ओ के बीच में। एफ और ओ के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रखा, ए बी ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहला क्या पॉइंट हमारा कि जो रेज है वो रिफ्रैक्ट होगी और एफ से निकल कर जाएगी, ठीक है, एफ से पास हो जाएगी। दूसरी कहां से निकलेगी बच्चों, सेंटर से, ठीक है। किसके सेंटर से, लेंस के सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है। तो ये पास होगी। अब ये भी अगर हम इनको देखें, ऑब्जर्व करेंगे ये कहां मीट करेंगी, ठीक है। अगर इनको देखें तो ये बच्चों इनको अगर हम मिलाएं तो ये इमेज हमारी बने। तो ये बच्चों होगी ए डैश और ये हो गया बी डैश, ठीक है। अब ये किस प्रकार की इमेज है इसका हमने पहले भी जिक्र कर लिया, तो इसके बारे में हम लिखेंगे बच्चों। सबसे पहले हम साइज लिखेंगे, साइज लिखेंगे बच्चों इन लार्ज। सेकंड पॉइंट क्या है, नेचर। नेचर कैसी है बच्चों इसकी, देखो ये कैसी है, एक्चुअल में तो मीट कर ही रही है, ठीक है, यानी कि इमेजिनरी है। तो ये इमेजिनरी है तो हम क्या बोलेंगे इसको, वर्चुअल। और देखिए ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, तो ये एक सीधी है यानी कि इरेक्ट है। ये याद रखना, रियल इमेज इन्वर्टेड होती है, वर्चुअल इमेज इरेक्ट होती है, ठीक है। उसके बाद पोजीशन, पोजीशन ऑफ इमेज। इमेज की पोजीशन कहां है, 2f से परे, यहां लिखेंगे बियॉन्ड 2। तो ये थी बच्चों इमेज, डिफरेंट इमेज बाय कन्वेक्स लेंस। ये हमारा कन्वेक्स लेंस, ठीक है। इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। मिरर में क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। लेंस में, ग्लास प्रिज्म में, क्योंकि ये क्या है, ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। इनमें से जो मैंने अभी लास्ट लेक्चर में बताया आपको, इनमें से क्या होती है, रेज अगर जाएगी तो वो क्या होगी बच्चों, वो बैंड कर देगी, बैंड होगी, रिफ्रैक्ट होगी, समझ रहे। और रिफ्लेक्शन का मतलब टकरा कर उसी प्लेन में वापस। तो ये था बच्चों कन्वेक्स लेंस के द्वारा इमेज कैसी किसकी प्रकार की बनी है और कहां कहां हमने ऑब्जेक्ट को रखा है। तो बच्चों बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से 5 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में आता है, ठीक है। इमेज, और इसमें हमारे पास 3 पॉइंट हैं, एक तो रे डायग्राम और ये हमारे पास 3 पॉइंट है, साइज, नेचर, पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है। इमेज की कहां हमने ऑब्जेक्ट को रखा है, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपके, मैं आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों, ठीक है, और इसको लाइक करें।